सोचिए अगर कोड लिखने की स्पीड अचानक 55% बढ़ जाए तो। नहीं, ये कोई साई-फाई फिल्म की बात नहीं हो रही है। ये आज की हकीकत है, एआई कोडिंग असिस्टेंट्स की बदौलत। ये जो टूल्स हैं ना, ये सिर्फ कोड को ऑटो कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये तो सॉफ्टवेयर बनाने के पूरे तरीके को ही बदल रहे हैं, मतलब पूरे गेम को ही पलट रहे हैं। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अपने काम के लिए सबसे सही एआई कोपायलट कैसे चुना जाए। हाँ, ये नंबर 55% यही है वो मैजिक नंबर, और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये सीधा गिटहब की अपनी रिसर्च से निकला है। उन्होंने पाया कि जो डेवलपर्स कोपायलट का इस्तेमाल करते हैं वो अपना काम 55% ज़्यादा तेज़ी से निपटा लेते हैं। मतलब जो काम पहले कोई 2.5 घंटे में होता था, अब वो बस 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा में हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो प्रोडक्टिविटी में एक ज़बरदस्त, मतलब कमाल का जंप है। और देखिए, ये सिर्फ स्पीड की कहानी नहीं है। ये तो एक पूरा कल्चरल शिफ्ट है। एक नया टर्म आया है, वाइब कोडिंग, जिसे कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर तक कह दिया। इसका मतलब है कि डेवलपर्स अब बस अपना आइडिया बता रहे हैं, अपनी वाइब बता रहे हैं, और एआई उसे कोड में बदल रहा है। और ये देखिए, वाई कॉम्बिनेटर, जो कि दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप एक्सेलरेटर में से एक है, उसकी 25% कंपनियां कह रही हैं कि उनका 95% से ज्यादा कोड बेस एआई ने लिखा है। मतलब 95%! ये सच में एक नए जमाने की शुरुआत है। तो सवाल ये है कि ये सब हो कैसे रहा है। चलिए, आज के इस सफर में हम यही पता लगाएंगे। सबसे पहले हम उस 55% वाले बूस्ट के पीछे का राज जानेंगे। फिर हम 3 अलग अलग एआई अप्रोच को देखेंगे जो मार्केट में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। इसके बाद हम इन टूल्स को थोड़ा टेस्ट करेंगे, एजेंटिक कोडिंग क्या बला है ये समझेंगे, और सबसे ज़रूरी ये पता लगाएंगे कि अपने लिए सही टूल कैसे चुनें। और आखिर में एक बड़ा सवाल, इस सब के बाद एक कोडर की भूमिका क्या होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 3 अलग अलग सोच से जो इन एआई टूल्स को चला रही हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ ऑटो कंप्लीट से बहुत बहुत आगे का है। गिटहब कोपायलट, कर्सर और क्लॉड कोड, ये तीनों सिर्फ टूल्स नहीं हैं, बल्कि ये एआई के साथ कोडिंग करने के 3 बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं, 3 अलग फिलॉसफीज। लिस्ट में सबसे पहले है गिटहब कोपायलट। इसको हम कह सकते हैं द स्टैंडर्ड। मतलब ये वो टूल है जिसने एक तरह से इस पूरी क्रांति की नींव रखी। इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो रिसर्च में भी साबित हो चुकी है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपके एडिटर में एकदम फिट हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि ये कोई अलग से टूल है। ये बिल्कुल उस भरोसेमंद साथी जैसा है जो हमेशा आपकी बगल में खड़ा है, मदद करने के लिए तैयार। इसके बाद आता है कर्सर, जिसे हम कहेंगे द इनोवेटर। अब ये थोड़ा अलग है। ये इंतजार नहीं करता कि इसे कमांड मिले, नहीं, ये तो एक कदम आगे की सोचता है। ये 25% तक की एक्यूरेसी के साथ अंदाजा लगा सकता है कि आपका अगला मूव क्या होगा, आप अगला कोड क्या लिखेंगे। इसका पूरा फोकस एक कमाल के यूजर एक्सपीरियंस पर है, जिससे प्रोटोटाइपिंग यानी नए आइडियाज को तेजी से बनाना सच में एक जादुई एहसास देता है। और हमारी लिस्ट में तीसरा खिलाड़ी है क्लाउड कोड, या कह लीजिए द ऑटोमेटर। ये उन लोगों के लिए है जो टर्मिनल और कमांड लाइन में ही जीते हैं। ये सिर्फ कोड लिखने में आपकी मदद नहीं करता, नहीं, ये तो स्क्रिप्ट चला सकता है, मुश्किल से मुश्किल लॉजिक समझ सकता है और पूरे के पूरे काम को ऑटोमेट कर सकता है। ये एआई को एक सिंपल असिस्टेंट से उठाकर एक खुद मुख्तार एजेंट बना देता है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के फिलॉसफी को समझ चुके हैं। अब टाइम है इनको आमने सामने रखकर देखने का कि असल में कौन कहां पर भारी पड़ता है। यहां सबसे मजेदार बात यह है कि कोई एक टूल सबके लिए बेस्ट नहीं है। हर टूल एक खास तरह के डेवलपर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जैसे कोपायलट, इसका आईडी एक्सटेंशन इसे लगभग हर जगह काम का बना देता है। फिर है कर्सर, जो कि वीएस कोड का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, और ये नए आइडियाज को फटाफट बनाने यानी रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए जबरदस्त है। और दूसरी तरफ है क्लॉड कोड, जिसका टर्मिनल इंटरफेस इसे मुश्किल ऑटोमेशन का एक पावर हाउस बना देता है। और हाँ, इसकी 200,000 टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो, इसका मतलब है कि ये एक बार में इतना ज्यादा कोड याद रख सकता है मानो इसके पास एक सुपर ह्यूमन मेमोरी हो, जिससे ये पूरे के पूरे कोड बेस को एक साथ समझ सकता है। अब ये चार्ट देखिए, ये इन टूल्स के दिमाग यानी इनके एआई मॉडल्स की रॉ पावर को दिखा रहा है। इसे SW बेंच स्कोर कहते हैं, जो एक तरह का इंटेलिजेंस टेस्ट है। और हाँ, यहाँ क्लॉड ओपस 4.5 टॉप पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी होगी। सिर्फ ज्यादा स्कोर का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए बेस्ट टूल है। असली चीज ये है कि वो टूल आपके काम करने के तरीके में, आपके वर्कफ्लो में कितना सही बैठता है। कभी कभी ये बात मॉडल के स्कोर से भी ज्यादा जरूरी हो जाती है।
चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक नए लेवल पर ले चलते हैं। अब हम सिर्फ असिस्टेंट की बात नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमस एजेंट्स की। मतलब एक ऐसे एआई की जो सिर्फ सुझाव नहीं देता, बल्कि वो खुद ही कई स्टेप्स वाले काम को शुरू से आखिर तक पूरा कर सकता है। तो ये एजेंटिक कोडिंग आखिर है क्या चीज़? इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसा एआई सिस्टम है जिसे आप बस एक बड़ा गोल बताते हैं और वो उस गोल को समझकर उसे पूरा करने का एक पूरा प्लान खुद बनाता है। और सिर्फ प्लान ही नहीं बनाता, बल्कि टेक्स्ट एडिटर, टर्मिनल, यहाँ तक कि वेब ब्राउज़र जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उस प्लान पर काम भी खुद ही करता है। ये है एक मामूली असिस्टेंट से एक स्मार्ट ऑटोनॉमस एजेंट बनने का सफ़र। अच्छा, तो ये एजेंट्स काम कैसे करते हैं? उनका तरीका एक सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल लूप पर चलता है। स्टेप 1, कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा करना, मतलब पहले वो पूरे प्रोजेक्ट को समझते हैं। स्टेप 2, एक्शन लेना, जो समझा उसके आधार पर कोड लिखना या कोई और काम करना। स्टेप 3, काम को वेरीफाई करना, मतलब चेक करना कि जो किया वो सही है या नहीं, शायद कुछ टेस्ट चलाकर। और स्टेप 4, दोहराना। ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक कि दिया हुआ काम पूरा ना हो जाए। क्लॉड कोड जैसे पावरफुल टूल्स की असली ताकत इसी लूप में छुपी है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सब में से अपने लिए, अपने काम के लिए सही को प्रोग्रामर कैसे चुनें? देखिए, इसका जवाब इस बात पर है कि आपका काम क्या है। तो चलिए कुछ आम सिचुएशंस को देखते हैं और पता लगाते हैं। मान लीजिए कि आप बिल्कुल खरोच से एक नया ऐप बना रहे हैं या किसी नए आइडिया को बस फटाफट बनाकर देखना चाहते हैं। ऐसे में कर्सर आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो आगे बढ़कर सुझाव देता है और जिस आसानी से आम भाषा में कोड को एडिट कर देता है, वो शुरुआती दौर के लिए एकदम परफेक्ट है, जब आपको तेजी से चीजें ट्राई करनी होती हैं। अब एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। सोचिए, आपको किसी बहुत बड़े पुराने एंटरप्राइज कोड बेस को मेंटेन करना है या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑटोमेट करना है। यहाँ पर क्लॉड कोड का कोई मुकाबला नहीं है। इसकी जो गहरी समझ है पूरे कोड बेस को लेकर और जो टर्मिनल के अंदर ही स्क्रिप्टिंग करने की इसकी ताकत है, वो इसे ऐसे भारी भरकम कामों के लिए बेस्ट बनाती है। और आखिरी सिचुएशन, मान लीजिए आपकी टीम पहले से सेट है और आपको रोजमर्रा के काम के लिए एक भरोसेमंद स्टेबल टूल चाहिए जो हर जगह चल जाए। इस केस में गिटहब कोपायलट सबसे सेफ और सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये लगभग हर आईडीई के साथ काम करता है, इसका परफॉर्मेंस टेस्टेड है, मतलब ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इससे पहले कि हम पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि एआई हर चीज का जवाब नहीं है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां एआई का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, जैसे जब आप कोई सिक्योरिटी से जुड़ा कोड लिख रहे हो, या फिर जब कोई प्रोग्रामिंग की एबीसी सीख रहा हो, कोई नया एल्गोरिदम बनाना हो, या बिजनेस से जुड़े बड़े फैसले लेने हो। वहां इंसान का दिमाग और तजुर्बा ही काम आता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये को पायलट है, ऑटो पायलट नहीं। तो आखिर में चलिए इस बड़े सवाल पर आते हैं कि ये सब पावरफुल टूल्स एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम को कैसे बदल रहे हैं। और बदलाव ये है कि एक कोडर का रोल अब बदल रहा है। अब वो सिर्फ कोड लिखने वाला एक राइटर नहीं रहा, बल्कि वो एक ऑर्केस्ट्रेटर बन रहा है। ये जो लाइन है, ये इस पूरे बदलाव को बहुत अच्छे से समझाती है। अब डेवलपर का काम हाथ से लाइन बाय लाइन कोड लिखना नहीं है। अब वो एक हाई लेवल ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसका काम है रिक्वायरमेंट्स तय करना, बड़े बड़े आर्किटेक्चरल प्लान्स को रिव्यू करना और एआई एजेंट के काम पर नजर रखना। मतलब फोकस अब कैसे करना है से हटकर क्या करना है और क्यों करना है पर आ गया है। और यही बात हमें आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एआई एजेंट्स खुद ब खुद काम करने लगेंगे, उस दौर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का असली काम क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई एक इंसान नहीं दे सकता। इसका जवाब हम सब मिलकर लिखेंगे, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। है ना एक दिलचस्प बात जिस पर सोचा